We have set out to discover the lives of people through interviews and to understand their perspectives on stress. Stress. It is something we all face, yet it affects each of us differently. Today, we are on a journey to explore what stress means to people, what causes it, and how they deal with it in their everyday lives. Through these interviews, we'll uncover real stories, practical advice, and heartfelt messages to understand stress better and find ways to tackle it together. Greetings everyone, I'm Adya from class 11th A and we are here with Dr. Tapasya Tomar ma'am. मैं बेसिकली प्रोफेशनली आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट और इसके अलावा मैं प्रोफेसर भी हूँ कॉलेज में और एंकर भी हूँ। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मैं प्रोफेशनली लेके चलती हूँ अदर देन आई एम अ मदर ऑफ 2 डॉटर्स। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे काम करता हूँ। मेरा नाम किरण मिश्रा है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर आरओ भोपाल में हूँ। मेरा नाम हसीन अहमद है और मैं केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ में केमिस्ट्री के लिए पीजीटी हूँ। मेरा नाम राजीव अवस्थी। आप क्या करते हैं? एक्चुअली अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या यूँ कह सकते हैं बहुत कुछ करके रिटायरमेंट ले लिया मैंने। एयरफोर्स में था मैं, 26 ईयर्स एयरफोर्स में सर्विस करी। We met people from various professions. Let's dive in. आपके पर्सपेक्टिव से स्ट्रेस क्या है? आद्या, स्ट्रेस मतलब तनाव, ठीक है। जब हम तनाव को डिफाइन करते हैं तो हमारे जीवन में तनाव तो हर क्षण है। तो मैं अगर डेफिनेशन देना चाहूँगी या फिर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगी तो तनाव को मैं 2 तरीके से देखती हूँ, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर हम अपने लाइफ में बात करते हैं कि जो तनाव हमारे लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, यानी कि हमारे शारीरिक और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है, तो वो नेगेटिव स्ट्रेस हो जाता है। उसी के विपरीत अगर मैं बात करूँ, डे टू डे लाइफ में हमें स्कूल टाइम पे पहुँचना है, हमको ऑफिस टाइम पे पहुँचना है, या हमें कोई भी काम करना है समय पे, उसका जो हमें तनाव होता है वो मैं पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में बात करूँगी, तो वो अच्छा होता है। अगर एक स्टूडेंट को अपने एग्ज़ाम का स्ट्रेस ना हो तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। मुझे अगर अपने ऑफिस का स्ट्रेस ना हो तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगी। तो इसको हम बहुत पॉजिटिव स्ट्रेस में लेते हैं, और नेगेटिव जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करता है। इंसान को तनाव होने का मेन कारण ये होता है कि उसकी अपनी पसंद की चीज़ें नहीं होती, तो वो उसको तनाव के रूप में ले लेता है कि हमारी चॉइस की चीज़ें नहीं हुई, हम ऐसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो हमको लगता है अरे ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, तो वो स्ट्रेस का कारण बनता है। जनरली जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये होना चाहिए और वो नहीं हो पाता, तो मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह जाता है कि अरे ये क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। मेरे लिए तो वही स्ट्रेस है। स्ट्रेस में होता क्या क्या है हमें, मतलब हाउ डू वी आइडेंटिफाई स्ट्रेस, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस? बिल्कुल, अगर मैं लक्षण की बात करती हूँ, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही स्ट्रेस होता है जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन में व्यक्ति को ले जाता है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, या फिर कम नींद आती है, उसको नींद ही नहीं आ रही है, या भूख बहुत कम लग रही है, या बहुत ज़्यादा यूजुअल से खा रहा है, या फिर वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गया है, तो इन लक्षणों पे हम ध्यान दें कि यानी कि यूजुअल नेचर से अगर उसके अंदर बहुत शिफ्ट आ गया है तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, और वो स्ट्रेस उसका कहीं ना कहीं कारक बनता है उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए। तो इन लक्षण पे हम सबको नजर रखना चाहिए। क्या लोनलीनेस इज अ सिम्पटम ऑफ स्ट्रेस? इट्स डिपेंड। अगर मान लीजिए उसकी नेचर ही है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहने का, तो फिर मैं बोलूँगी कि वो उसका नेचर है, तो उसमें हम स्ट्रेस की बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो बहुत आउटस्पोकन है और ऑल ऑफ सडन वो लोनलीनेस में चला गया है, या फिर बिल्कुल बातचीत उसने कम कर दिया है, तो डेफिनेटली उसको स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस से ही फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में आते हैं। मैंने तो कभी ऐसी चीज़ें फील नहीं करी हैं, लेकिन मैंने लोगों को स्ट्रेस लेते हुए देखा है। जब उनको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो वो या तो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया, हेडेक होने लगता है उनको, या फिर वो बातचीत नहीं करते हैं, या फिर चीज़ों को भूल जाते हैं, या फिर बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, या फिर उनको ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही सरेंडर कर देते हैं कि अब हमें काम करना ही नहीं है, गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लोगों में देखी जब वो स्ट्रेस में होते हैं। आपकी डेली लाइफ में एज सच क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है?
दैनिक जीवन में वैसे तो सभी काम रूटीन पे चलता है, लेकिन कई बार बहुत सारी सूचनाएं जो होती हैं गवर्नमेंट इमीडिएट मांगती है और वो हमें पूरे अपने संभाग से जब एकत्रित करनी होती हैं तो उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। वैसे तो आधे मैं स्ट्रेस लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि स्ट्रेस आए तब तक मैं क्यों इंतज़ार करूँ। उससे पहले ही मैंने कुछ चेक पॉइंट्स बना रखे हैं अपनी लाइफ में जिससे कि मुझे स्ट्रेस आता नहीं है। और लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ कि कभी मुझे अपना वर्कलोड ज़्यादा हो जाए या बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, उसका स्ट्रेस होता है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान करती हूँ। मैं कुछ देर अपना ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उस समय स्ट्रेस को अपना रिलीव आउट कर देती हूँ। तनाव आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करता है? अनकंफर्टेबल फील होता है और कई बार स्वेटिंग शुरू हो जाती है। जैसे सिर दर्द वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम? ऐसी प्रॉब्लम होती है जब हम बहुत देर तक लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं। काम का जब दबाव होता है तो शाम के समय सिर में दर्द होता है और रात में नींद भी कई बार नहीं आती, क्योंकि वो सब दिमाग में चलता रहता है सारी चीज़। फिर घर देर से आओ या घर अभी भी काम के जो दिमाग में चलता रहता है वो, तो उस वजह से घर पे हम अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी कभी लेट भी आते हैं, तो घर के जो बच्चों को टाइम देना या वाइफ को टाइम देना, घर के बड़े लोगों को टाइम देना, घर के जो काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। आप तनाव को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? हर व्यक्ति का ओवरकम करने का अलग अलग तरीका होता है। एक तो सबसे पहले तो क्या है, जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी। जैसे कि आपने कहा आप मेडिटेशन करते हैं, और भी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ में हेल्प करती हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हम स्ट्रेस में रहें ना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, सुबह अपने दिन की शुरुआत जब मैं करती हूँ तो मेडिटेशन से करके अपने आप को पहले सेंटर कर लेती हूँ। देन एक मैं हमेशा अपनी एक डायरी अपने साथ रखती हूँ, तो मेरे पास इस डायरी में हर दिन का एक चेकलिस्ट होती है कि मुझे पूरे दिन में करना क्या है। और मेरे पास जब वो चेकलिस्ट आ जाती है तो मुझे ये पता होता है कि मेरा प्रायोरिटी बेसिस पे क्या काम है, सेकंड प्रायोरिटी पे क्या काम है और बिल्कुल लीस्ट पे क्या है। अकॉर्डिंगली मैं उस काम को करती हूँ। वॉकिंग मुझे बहुत पसंद है, तो लॉन्ग वॉक पर भी चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। ये सबसे अच्छा होता है कि हम अपनी पूरी दिनचर्या को ऑर्गेनाइज कर लें। जब हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं। और दूसरा, हम ओवर बर्डन ना करें, हर चीज़ खुद करने की कोशिश ना करें, हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश ना करें। अगर कोई चीज़ कम परफेक्ट भी है तो भी इट्स ओके, हम उसे एक्सेप्ट करें। अगर समय पे नहीं भी हुई है तो भी हम उसे एक्सेप्ट करें। तो मुझे लगता है कि जब हम चीज़ों को एक्सेप्टेंस में ले आते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो स्ट्रेस से जो अभाव होता है कि हम चीज़ों को भूल रहे हैं, उससे हम काफ़ी हद तक निदान पा लेते हैं। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद और अपने आसपास भी जो लोग हैं उनको भी जो है हमेशा प्रसन्न रखिए, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। कि मैं अपने काम को एंजॉय बहुत करती हूँ, तो जब हम किसी भी काम को एंजॉय करते हैं, दिल से करते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है और उसके लिए मेरे को कोई भी ऐसी डिफिकल्टी महसूस नहीं होती है। लाइट म्यूजिक भी सुन लेते हैं, या पसंदीदा फिल्म तो पूरी नहीं देखते हैं बट उनके शॉर्ट्स देख लेते हैं। देखो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा है, आप वॉक करते हो, साइकिलिंग करते हो, जिम करते हो या आप मेडिटेशन करते हो, ये सभी ना आपके बोलना चाहिए हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो जब आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का सीक्रेशन होने लगता है तो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब कुछ कम होने लगता है। तो अभी हम लोग क्या है ना, फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए हैं, हम मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा आ गए हैं, सोशल मीडिया पे हमारा पूरा लाइफ डिपेंडेंसी हो गई है। तो जब हम उससे हटेंगे, वही मैं बोल रही हूँ, रियलिटी में जाइए। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपके अंदर एक ग्राउंडिंग आएगी। और जैसे आप ग्राउंडिंग हो जाओगे तो आपके अंदर वो सारे जो सपने हैं ना, जो रियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक हैं, तो उनसे आप दूर हो जाओगे और रियलिटी में जीना सीखोगे। तो जब आप इन सब से जुड़ोगे तो डेफिनेटली आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मैं अपने काम को प्रायोरिटाइज करती हूँ, जो अति आवश्यक है उसे पहले करने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश ये करती हूँ कि जितना भी आज का काम का टारगेट है वो पूरा करूँ। हमारा ये मानना है कि हमेशा प्रसन्न रहना ही अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, सारी पॉजिटिविटी और ये सारी चीज़ों को जन्म दे देता है। ध्यान या योग,
तो मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरे कमरे में जिसमें कोई नहीं होता है, उसमें मैं थोड़ी देर शांत रहता हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ, थोड़ा आंख बंद करके थोड़ा ध्यान करता हूँ, ओम का जाप करता हूँ, तो इससे जो है कुछ तनाव कम हो जाता है। हंसकर मुस्कुरा करके उसको तनाव खुद ही दूर कर लेते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे पहले तो ये है कि एक प्लान बनाता हूँ कि यार कौन सा काम पेंडिंग है, तो पहले उसको ख़त्म करता हूँ। दूसरा, यदि मौका लगता है तो मेरा अपना कुछ फेवरेट है, वो है संगीत। मेडिटेशन, योगा, या आप क्या प्रेफर करती हैं? मेडिटेशन। मुझे छोटे बच्चों से बात करना अच्छा लगता है। अच्छा। तो पहले तो स्ट्रेस से ओवरकम करने का तरीका ये है कि जो काम आपके पिछड़े हैं, जो काम आपके टाइम पर नहीं हुए हैं, तो उनको क्या करो, उनके लिए ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि वो टाइम पर हो जाएगा। यदि टाइम पर नहीं हो पा रहे हैं तो मुहूर्त ले करके बात करके कि हम आपको कल दे देंगे ये काम करके। जो काम अपने पेंडिंग है ना, यदि वो ख़त्म हो जाते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है, पहला कारण। दूसरा जो है, स्ट्रेस के लिए आप बिल्कुल एक्सेस लेंगे ना तो टेंशन आएगी, स्ट्रेस आपका टेंशन बन जाएगा। तो उससे दूर होने के लिए आप अपने आप को रिलैक्स थोड़ा सा करने के लिए कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आपके फेवरेट हो। कुछ लोग जरा सी बात को बहुत दिल पे लगा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, और हमारा जो काम है रोज ही हमें नए नए चैलेंजेस फेस करना होता है। तो अगर हम भी उसी तरह से हर छोटी सी बात को बहुत गंभीरता से अपने दिल पे लगा लेंगे तो बीमार पड़ेंगे। पर हर काम को अगर यथाचित करने लग गए तो स्ट्रेस होना कोई ज़रूरी नहीं है। तनाव से निपटने के लिए जब भी मेरे को स्ट्रेस होता है तो मैं म्यूज़िक से रिलेटेड आदमी हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ, उसमें मेरा काफ़ी करके तनाव कम हो जाता है। तनाव किसी से अपना दुख समस्या बता के अपना दुख हल कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, म्यूज़िक मेरी लाइफ का पार्ट है। मैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ, और जब भी मैं म्यूज़िक के अंदर में होता हूँ बाकी दुनिया से अलग हो जाता हूँ। मेरे को तनाव स्ट्रेस से टोटली रिलीफ मिल जाता है। टीवी में बढ़िया सी एक पिक्चर लगाती हूँ, 3 घंटे अपना पूरा ध्यान उसी की ओर करके ज़ीरो टेंशन में आ जाती हूँ और फिर नए सिरे से अपना काम शुरू कर देती हूँ। टेंशन करते थे पहले, अब टेंशन करना छोड़ दिया। ज़्यादा टेंशन होते थे इतना तक ओढ़ के सो जाते थे चादर। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल यूथ को और वो सभी व्यूअर्स जो आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, उसको स्ट्रेस में लेकर मत ख़त्म कीजिए और रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें जब बहुत अच्छा ओहदा मिलेगा तभी हमारा जीवन सफल होगा। आपका जीवन है, यही एक बड़ी सफलता है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने जीवन को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। एक तो जो उनका अभी मुख्य काम है वो है पढ़ाई करना, ठीक है, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करना। तो जो हमारा सिलेबस बटा हुआ है वो पूरे साल के लिए बटा हुआ है, तो उसको एक साथ इकट्ठा ना करें। वो जो जिस समय के लिए बना हुआ है वो उसी समय पर उसको कंप्लीट करते रहें। जो डेली का काम है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और उसको डेली का डेली कंप्लीट करते रहें, और अपना खान पान पर ध्यान रखें। अभी फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा फैशन है, तो फास्ट फूड को अवॉइड करें और फिजिकल गेम्स के लिए, खेलने के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि इस एज में स्ट्रेस को कम करने के लिए यूथ के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है स्पोर्ट्स। तो जो भी स्पोर्ट्स पसंद है उसके लिए समय निकालें, कम से कम नहीं तो हाफ एन आवर एवरी डे दे मस्ट प्ले। और उसके बाद उनको जो भी स्टोरीज या जो भी फील्ड पसंद है उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें, ठीक है, और सोशल मीडिया से हो सके तो थोड़ी दूरी बनाएं। देखिए, यूथ को सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि यूथ सबसे ज़्यादा अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीता है। तो सबसे पहले हम रियलिस्टिक वर्ल्ड में आए कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो मिल जाए, उस समय पे ही मिल जाए। तो उस चीज़ को जब हम समझने लगते हैं ना कि ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला है, या फिर हमारे जो ड्रीम्स हैं वो रियलिस्टिक हैं या नहीं है, ये हमें चेक करना होता है। बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आते हैं ना, पेरेंट्स में और बच्चों में। पेरेंट्स बहुत रियलिस्टिक होते हैं पर वहीं पे यूथ थोड़ा सा कम रियलिस्टिक होते हैं। तो वो रियलिटी दिखाना चाहते हैं, वो रियलिटी देखना नहीं चाहते हैं, तो उनको लगता है कि वो हमें समझ नहीं रहे हैं। बट पेरेंट्स उनको एक्चुअल में रियलिस्टिक लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स पे भी भरोसा करना चाहिए और ये डिफरेंस समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होगी और कोई भी चीज़
ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ एक फैंटेसी में जी रहे होते हैं, वो नहीं होता है। लाइफ रियलिटी में कुछ और होती है। सेकेंडली यूथ में मैं देखती हूँ कि यूथ के अंदर जो बोलते हैं ना कि टाइम क्लॉक होता है, जो मैं बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो बहुत गड़बड़ है। जब वो सुबह उठता देर से है तो वो डेफिनेटली अपने काम को डिले करता है। हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं। अब हमारे ऊपर इस 24 आवर्स को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। यूथ दिन में सोता है, रात में जगता है, तो रात में डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। अब वो दिन में जब उसे काम करना चाहिए तब वो सो रहा होता है, तो फिर जब उठता है तो उसे स्ट्रेस होता है, फिर वो बोलता है मैं तो डिप्रेशन में जा रहे हैं हम। तो एक्चुअल में डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने आप को सिस्टमेटिक कर लेते हैं तो। और दूसरा, अपने पेरेंट्स से भरोसा रखिए, वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, आप स्कूल लाइफ में हो, आपको पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, आप उसको अच्छे से करिए, क्योंकि उससे सिर्फ आपका जो है वो आपका जीवन उस पर डिपेंड करता है और आपके पेरेंट्स का भी, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है वो आपके जीवन का वो हिस्सा है और आप पूरी लाइफ देते हैं आपको। तो आप जो है वो जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टडीज़ की, वो आप अच्छे से करिए और खुश रहिए और खुश रखिए अपने परिवार को भी। आजकल के बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हमारी एज जो है उस हिसाब से पहले हम लोगों को होता ही नहीं था ये स्ट्रेस, हम लोगों की लाइफ में नहीं था, क्योंकि हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। आजकल के बच्चे मोबाइल की दुनिया से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, या तो वो टीवी देखते हैं या मोबाइल में रील्स देखते हैं। हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इतने इन्वॉल्व थे कि हमें स्ट्रेस कभी हुआ ही नहीं। खेल कूद में अपने आप को इतना थका लेते थे और अपना काम खत्म करके और सो जाते थे। न पेरेंट्स की इतनी एक्सपेक्टेशन थी, न सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन थी। आजकल शायद कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार डिवाइड कर ले तो उसे कभी स्ट्रेस नहीं होगा। यूथ हो, बड़े हों, छोटे बच्चे हों, जो काम उन्हें दिया जाता है उसे मन लगा के करें और समय पे पूर्ण करें तो स्ट्रेस कभी किसी को नहीं। आप अगर अपना काम टाइम पे करते जाएं तो कोई स्ट्रेस नहीं आता है। मैं युवा पीढ़ी को यही कहूँगी कि अगर किसी चीज़ का सलूशन नहीं मिल रहा है, हर चीज़ के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। आप कोई और ऑप्शन ढूंढिए, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप काम ही नया शुरू कर दीजिए ना। हम काम का भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, तो अपने ऊपर स्ट्रेस को हावी क्यों होने देना है। जब अपन कुछ करना चाहो और वो हो ना पाए, या समय के अंदर ना हो पाए, या किसी वजह से ना हो पाए, तो आदमी को स्ट्रेस हो ही जाता है। स्ट्रेस होता था। तो आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या रही हैं? चुनौतियाँ, ऐसे कुछ गोल मैंने फिक्स नहीं किए अपनी लाइफ के लिए कि ये मेरे लिए होना ही चाहिए। लाइफ को मैं सरलता से जीना चाहता था और वैसे ही जिया मैंने। जो अपने को मिलता गया वो मेरे लिए है, ये सोच के मैं लेता गया। तो जब आप सर्विस में थे तब आपको किन चीज़ों का तनाव होता था? तनाव वैसे कुछ खास नहीं, वही है कि वर्कलोड इतना होता है, उस काम को अपन टाइम पे पूरा नहीं कर पाए तो स्ट्रेस हो जाता है। अगर टाइम से पूरा हो गया, उसके ऊपर और काम मिल गया तो उसका स्ट्रेस हो जाता है कि इतना सारा काम एक अकेले आदमी को क्यों दिया जा रहा है। आप आज की युवा पीढ़ी को, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, आप मैनेज कर लेते हैं, बट जो बच्चे होते हैं टीनेज में वो नहीं मैनेज कर पाते, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आजकल के बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो अपने दिमाग पर हावी हो जाए। पढ़ाई को लेके बच्चे मैक्सिमम चिंता में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। 1.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसमें से कुछ ही सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी जो बच्चे होते हैं वो क्या अपने आप को कम समझना चाहिए उन्हें। वो किसी तरह से कम नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज उतनी होती हैं इसलिए उतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है। तो इसलिए इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नहीं हुआ अब आगे क्या होगा। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक रास्ता बना हुआ है, उसमें आप चलते जाइए और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। This video is intended to tell you that how you can overcome stress, और स्ट्रेस को ओवरकम करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं।
and hope this video helps to make your life better. Thank you.